हजरत उमर और रात की वो चीख एक माँ की सिसकियों ने जो रहस्य खोल दिया। इस्लामिक इतिहास की सबसे रोशन और सबसे डरा देने वाली बात यह है कि यहाँ हुकूमत ताज और तख्त से नहीं, बल्कि तकवा, इंसाफ और अल्लाह के खौफ से चलती थीं। हमने हज़ारों किस्से सुने, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो दिल के अंदर उतर जाती हैं, इंसान को जगाती हैं, उसकी सोच बदल देती हैं और यह एहसास कराती हैं कि असल ताकत किसे कहते हैं। आज की कहानी उन्हीं में से एक है। ये कहानी है हजरत उमर फारूक की एक रात की गश्त। एक ऐसी रात जिसने एक भूखी माँ और रोते बच्चों की किस्मत बदल दी। और एक ऐसी रात जिसने आज भी हर हाकिम, हर लीडर और हर इंसान के लिए एक आईना खड़ा कर दिया। मदीना की रातें बड़ी शांत हुआ करती थीं। हवा में एक अजीब सी सकून, गलियों में अल्लाह की यादें और शहर का हर जर्रा ईमान से रोशन। लेकिन उस रात मदीना की हवा में एक अजीब बेचैनी थी। हजरत उमर फारूक, जो उस वक्त पूरे इस्लामी मुल्क के अमीर उल मोमिनीन थे, अक्सर रातों में गश्त किया करते थे। उनका मानना था, अगर मेरी रियासत में एक बिल्ली भी भूखी सो जाए तो क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा, उमर तुम्हारी हुकूमत थी, तुम कहाँ थे। ये बात मजाक नहीं, हकीकत थी। वो इस बात पर कांप जाते थे कि कहीं कोई इंसान, कोई बच्चा, कोई यतीम भूखा या परेशान न रह जाए। रात का सन्नाटा और एक दूर से आती आवाज़। उस रात वो अपने गुलाम असलम के साथ शहर के बाहरी हिस्से की तरफ निकल पड़े। हर तरफ सुकून था, लेकिन अचानक एक बहुत धीमी, टूटी हुई, दर्द में डूबी आवाज़ सुनाई दी। एक बच्चे की रोने की आवाज़, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, जैसे कोई घर नहीं बल्कि कोई छोटा सा तंबू हो, जहां कड़ाके की ठंड में कुछ मासूम बच्चे बिलख रहे हों। हजरत उमर तुरंत रुक गए। असलम, क्या तुम ये आवाज़ सुन रहे हो? जी अमीर उल मोमिनीन, कोई बच्चे रो रहे हैं और बहुत देर से रो रहे हैं। हजरत उमर तेज़ी से आवाज़ की तरफ बढ़े और एक पुराने, फटे हुए टेंट के पास पहुँचे। टेंट के अंदर एक औरत बैठी थी। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद नहीं सिर्फ दर्द। और उसके सामने एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन रखा था, जिसमें वो कुछ उबाल रही थी। बच्चे भूख से बिलख बिलख कर उससे चिपक रहे थे। अम्मी, खाना दो, अम्मी, भूख लगी है। और हर बार वो माँ सिर्फ एक ही जवाब देती, सो जाओ बेटा, अभी पक रहा है, अभी पक रहा है। लेकिन हकीकत ये थी, बर्तन में सिर्फ पानी और पत्थर पड़े थे। वो बच्चों को झूठा दिलासा दे रही थी, ताकि वो रोते रोते सो जाएं। ये देखकर हजरत उमर के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने सलाम किया और कहा, बहन, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत, क्योंकि भूखे हैं 3 दिन से। क्या पका रही हो? औरत ने सिर झुका लिया। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अल्लाह के लिए पूछिए मत, मैं बस पानी और पत्थर उबाल रही हूँ, ताकि बच्चे सोचें कि खाना पक रहा है और सो जाएं। हजरत उमर का दिल बैठ गया, आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और पूछा, अमीर उल मोमिनीन को तुम्हारी ये हालत बताई, ज़कात और राशन तो मिलना चाहिए था। औरत ने गुस्से में कहा, अमीर उल मोमिनीन वो कहाँ है? अगर वो अच्छा हाकिम होता तो मेरे बच्चे भूखे न सो रहे होते। ये सुनकर असलम सहम गया, लेकिन हजरत उमर के होंठों पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह आया। उन्होंने सिर झुका लिया, फिर बोले, बहन, अमीर उल मोमिनीन को अल्लाह हिदायत दे, मैं अभी आता हूँ। हजरत उमर शहर की तरफ भागे, बैतुल माल पहुँचे और जितना राशन उठा सकते थे, आटा, खजूर, तेल, घी, सब एक बोरी में भर लिया। असलम ने कहा, या अमीर उल मोमिनीन, मैं उठा लेता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं असलम, क़यामत के दिन ये बोझ मैं ही उठाऊंगा, तुम नहीं। फिर वो बोरी अपनी पीठ पर उठाए, खुद उस माँ के तंबू की तरफ चले। हजरत उमर बोरी लेकर पहुँचे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि ये शख्स कौन है। उन्होंने तुरंत खाना बनाने में उसकी मदद की, घुटनों के बल बैठकर आग जलाई, बर्तन में आटा, पानी, घी सब डाला। धुआं उनके चेहरे पर चढ़ रहा था, लेकिन वो पकाते रहे। असलम कहते हैं, मैंने देखा कि धुएं से उमर की दाढ़ी काली हो रही थी, लेकिन वो बार बार लकड़ी फूंक रहे थे, जैसे ये उनके अपने बच्चे हों। जब खाना तैयार हो गया, माँ ने बच्चों को खिलाया। उन्होंने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे, माँ रोने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। हजरत उमर दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक संतोष था। असलम ने पूछा, आप अब चलें? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तब जाऊंगा जब ये बच्चे हंसने लगें। अभी तक मेरा दिल कांप रहा है। सुबह होने लगी थी। हजरत उमर उठे और जाने लगे। माँ बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम अमीर उल मोमिनीन से बेहतर हो। हजरत उमर मुस्कुरा दिए और बिना कुछ कहे चल दिए।
माँ को ये पता ही नहीं चला कि जिसने उसके बच्चों को खाना खिलाया था वो कोई आम शख्स नहीं, बल्कि पूरा इस्लामी मुल्क का बादशाह था। अगले दिन उसी माँ के दरवाजे पर एक सरकारी आदमी पहुंचा। उसने कहा, अमीर उल मोमिनीन ने तुम्हारा नाम सरकारी सूची में डाल दिया है। अब तुम्हें हर हफ्ते राशन दिया जाएगा। माहरान अमीर उल मोमिनीन को मेरी हालत कैसे पता चली? वक्त ने जवाब दिया, लेकिन उस रात के बाद माँ की जिंदगी बदल गई। बच्चे खुश रहने लगे, घर में रोशनी आ गई। वही टेंट अब खुशियों का घर बन गया। असल हुकूमत इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। जो लोगों का हाल रात में जानता है वही असली लीडर होता है। तकवा सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं, लोगों की भूख को समझना भी है। कभी किसी की हालत पर गुस्सा मत करो, शायद वो भूख, दर्द और मजबूरी में बोल रहा हो। छोटे काम खुद करना सुन्नत और सदियों की हिकमत है। दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझना, यही इस्लाम है। किसी की दुआ और किसी का दर्द दोनों बहुत जल्दी अर्श तक पहुंचना है।